दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शक्तिपात कुंडलिनी अवेकन। शक्तिपात से क्या कुंडलिनी जागृत हो जाती है? क्या है ये शक्तिपात, कैसे होता है, क्या इसको करवाने के नुकसान होते हैं ये भी जान लें, और क्या इसके फायदे होते हैं वो भी जान लें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपकी योग परंपरा और तंत्र साधना के अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पहलू हैं ये। इन दोनों का संबंध चेतना, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण से है। पहले जानते हैं शक्तिपात क्या है। शक्तिपात का अर्थ है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना, स्थानांतरण करना। ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक योग गुरु, सिद्ध आत्मा वाले गुरु जो हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शिष्य को ट्रांसफर करता है। ये ऊर्जा शिष्य के भीतर पड़ी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायता होती है। शक्तिपात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सत्र पर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करती है। शक्तिपात कई प्रकार से होते हैं, पहले वो जानते हैं। ज्यादातर 4 प्रकार से शक्तिपात किया जाता है। पहला है स्पर्श के माध्यम से। गुरु शिष्य के शरीर को किसी हिस्से जैसे सिर या पीठ को छूकर ऊर्जा ट्रांसफर करता है। दूसरा है दृष्टि के माध्यम से। गुरु की शक्तिशाली दृष्टि से शिष्य में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तीसरा है मंत्र या शब्द के माध्यम से। गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र या शब्द शिष्य के भीतर ऊर्जा को जागृत करता है। चौथा सोच के माध्यम से। सोचना कैसे? गुरु केवल मानसिक रूप से ऊर्जा भेजकर भी शक्तिपात कर सकता है। तो ये शक्तिपात के 4 पहले तो रास्ते हैं। अब वो जानते हैं कुंडलिनी क्या है, और फिर जानेंगे क्या आपको शक्तिपात ग्रहण करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। अब कुंडलिनी क्या है ये भी जान लें। कुंडलिनी ऊर्जा मानव के शरीर में स्थित दिव्य शक्ति होती है जो मेरुदंड में मूलाधार चक्र के ऊपर सोई हुई होती है। इसे सांप की तरह कुंडल मारकर सोई हुई शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। ये शक्ति जब जागृत होती है तो शरीर के 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र और लास्ट में सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ऊपर उठती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान और परम चेतना की अवस्था में पहुंचाती है। जब शक्तिपात के माध्यम से गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य को देता है तो ये ऊर्जा सीधे शिष्य की कुंडलिनी को एक्टिव कर सकती है। ये धीरे धीरे या तत्काल हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण: शरीर में गर्मी या ठंडक का अनुभव, मेरुदंड में कंपन या ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाना, शरीर में झटके या हलचल सी महसूस होनी, ये कुंडलिनी जागरण के लक्षण हैं। अब मानसिक और भावनात्मक लक्षण भी उसके ऊपर पड़ते हैं। तीव्र भावनात्मक परिवर्तन होते हैं उसके भीतर। ध्यान में गहराई और शांति का अनुभव करते हैं। निर्विचार समाधि की तरफ भी हो जाता है। दिव्य प्रकाश, ध्वनि और गंध का अनुभव करते हैं। अब तीसरा आध्यात्मिक लक्षण क्या उसके भीतर महसूस होते हैं? गहन एकांत और आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाना, ये उसके भीतर आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं। शक्तिपात और गुरु का क्या महत्व है? कुंडलिनी जागरण के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु ये सुनिश्चित करते हैं कि जागरण जो नियंत्रित है और संतुलित तरीके से ही हो, ताकि कुंडलिनी जागृत होने में शिष्य को ज्यादा कठिनाई ना हो। बिना उचित मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण शरीर और मानसिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। सच्चे और अनुभव गुरु का ही चयन करें। नियमित साधना, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। ऊर्जा के अनुभवों को संतुलित करने के लिए संयमित जीवन शैली अपनाएं। जल्दबाजी और अनियंत्रित
प्रयोग से बचें। शक्तिपात और कुंडली जागरण आत्मा के गहन विकास और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को उसकी आंतरिक दिव्यता से प्रचलित कराती है, परिचय करवाती है। सही गुरु और साधना से ये यात्रा न केवल जीवन को बदल सकती है बल्कि मोक्ष की ओर ले जाती है। अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं शक्तिपात के। तो साधक थोड़ी बहुत साधना करके अपनी ऊर्जा को बनाता है, लेकिन उसको ऊर्जा उठने में किसी किसी को 1 महीना, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं। ये उसके भीतर के गुणों और शरीर की आंतरिक सूक्ष्म तंत्र पर शुद्धिकरण पर निर्भर करता है। अगर वो व्यक्ति शुद्ध है, मीन्स उसका आचरण शुद्ध है, वो झूठ नहीं बोलता, हमेशा सभी का दया प्रेम दिखाता है और गलत चीजों का सेवन नहीं करता, सिर्फ सात्विक भोजन खाता हो, लोगों से प्रेम करता हो, उन पे करुणा दया दिखाता हो, और जो है उसका जो धन कमाने का मार्ग है वो भी ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की कुंडली शक्ति, तो जब कोई साधक शक्तिपात करवाता है तो उसके जो समय लगना है उस समय से पहले ही जब ऊर्जा उठती है, तो अगर वो साधक उस योग्य नहीं है और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता तो ज़्यादातर 90% वो ऊर्जा उस साधक की वापस नीचे आ जाती है। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में नीचे वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है उसको रोकने की। वो तो किसी ने मेहनत करके उसको ऊपर किया है, और लेकिन कुछ समय बाद वापस वही स्थिति उसकी पुरानी हो जाती है। इसलिए शक्तिपात का ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं होता, लेकिन उन्हें एक बार आभास हो जाता है कि ऐसे कुंडली जागृत होती है और ऐसे भीतर लक्षण जागृत हुए हैं, लेकिन वो उनकी खुद की मेहनत नहीं होती, इसीलिए वो टेम्परेरी उठती है और फिर दोबारा वापस नीचे चल जाती है। जैसे ही वो कुछ दोबारा अपने कर्म करेगा या वो उसको जो कुंडली की शक्ति को उतनी देर नहीं संभाल पाता, ऊपर एलिजिबिलिटी उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक वापस नीचे जाना स्वाभाविक है। तो इसीलिए कहते हैं अपने स्वयं से ही जाप से, ध्यान से उस ऊर्जा को उठाओ ताकि वो परमानेंट हो। ये टेम्परेरी होती है, सिर्फ उसको महसूस करके उसके बाद वो दोबारा से कुछ दिन बाद ख़त्म करने की बजाय खुद स्वयं की जागृत करो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे आपने धक्के से ही कुंडली शक्ति को उठवा दिया, तो ये भी होता है कभी कभी कुंडली शक्ति नाराज हो जाती है या खराब भी हो जाती है। तो उस स्थिति में साधक दोबारा जब कोशिश करता है तो उसकी कुंडली जल्दी नहीं उठती। फिर अगर उसकी कुंडली 1 साल में उठनी थी या 6 महीने में उठनी थी तो वो कई सालों तक नहीं उठती। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई रिलेशनों में, संबंधों में, माता पिता के या पति पत्नी के कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे तलाक तक की नौबत आ जाती है और वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, बोलना नहीं चाहते। इसी तरह कुंडली शक्ति हमेशा के लिए सो जाती है, वो नाराज हो जाती है कि मुझे ज़बरदस्ती अब बिना अपनी शक्ति की जगाने की कोशिश की है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। आप खुद जाप करें, आपकी जाप की शक्ति से, आपके ध्यान की शक्ति से ये उठेगी ही उठेगी एक दिन। और पूरी प्रार्थना से, अपना भाव से उसको प्रार्थना करें। कुंडली शक्ति आपकी खुद की शक्ति है, आपको कहीं बाहर से वैसे शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के गुरु भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, वो शिव को ही गुरु मान लें। दीपक जलाएं, गंगा जल लें हाथ में और संकल्प करें कि हे शिव, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ आज से। तो ये आप करके वो गंगा जल वहाँ पे छिड़क दें। तो ये वो जो आपने संकल्प कर लिया तो आपके जो गुरु हैं वो वही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप उनको गुरु मानकर खुद ही पूजा करें। अगर आपके गुरु हैं तो वो जो भी मंत्र बताते हैं, जो भी साधना बताते हैं, ध्यान बताते हैं, वो आप कंटिन्यू करें। उसी से ही आपकी ऊर्जा धीरे 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 मंत्रों से, ध्यान से बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते आपकी स्वयं की ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तब वो अपने आप कुंडली शक्ति उठेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।